दोस्तों एक बार क्या होता है, एक बार एक बाग में एक बच्चा पहुंच जाता है, ठीक है, आम के बाग में। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो आम के जो फल होते हैं उनको तोड़ करके तुरंत जो है भाग जाना चाहता है वहाँ से, कि जो है वह वहाँ से जो है आमों की चोरी कर ले। फिर कुछ समय के बाद उसके मन में एक ख्याल आता है कि उसको जो है कोई ना कोई देख लेगा, और जो है मुझे ये आम जो है रात के समय या फिर जब बाग में कोई ना हो तब तोड़ने चाहिए। फिर कुछ समय के बाद उसके मन में ये ऐसी एक मतलब बहाव उठता है कि नहीं, मुझे आम नहीं तोड़ने चाहिए। आम किसी से बिना पूछे तोड़ना एक तरह से चोरी है, और चोरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के कुछ उदाहरणों के साथ हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड की, ठीक है। तो उनके जो कॉन्सेप्ट था, उनका जो सिद्धांत था, इदम यानी कि आईडी, और अहम और परा अहम, जो कि व्यक्तित्व से संबंधित था। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सिगमंड फ्राइड। इनका जन्म जो है 6 मई 1856 का हुआ था, और इनका जो देहावसान था 23 सितंबर 1939 को हुआ था। ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी थे और मनोविश्लेषण के संस्थापक भी ये माने जाते हैं। अब चूंकि इन्होंने पर्सनालिटी से संबंधित अपना जो है ये सिद्धांत दिया था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पर्सनालिटी जो है यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। और जिस समय इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और जिस समय ये जो है यानी हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, उस समय व्यक्तित्व का जो तात्पर्य था वो बाह्य गुणों से लगाया जाता था। लेकिन अभी क्या है, हमारे मानसिक और शारीरिक गुणों का ऐसा गतिशील संगठन जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है, क्या कहलाता है, वो हमारा व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। वर्तमान में जो परिभाषा है वो इस तरह से है। अब देखिए व्यक्तित्व के संबंध में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं और अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। इनमें से एक प्रमुख है मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है। जिनका जन्म मैंने बताया जैसे कि आपको 6 मई को हुआ था। अब देखिए इन्होंने जो है व्यक्तित्व के 3 अंगों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। सबसे पहला है इदम यानी कि आईडी। ये क्या होता है दोस्तों, ये जन्मजात प्रकृति का होता है, और इसमें वासनाएं और दमित इच्छाएं होती हैं। यह तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहता है। यह पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है। यह पाशविकता का प्रतीक है। दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया, पहला उदाहरण जिसमें कि जो है बच्चा जो होता है तत्काल सुख और संतुष्टि पाना चाहता है, सही है। अब आप इसको किसी और चीज़ से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि तत्काल सुख बस संतुष्टि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि तत्काल सुख बस संतुष्टि पाना चाहता है, ठीक है। तो ये किस तरह का किस में शामिल होगा, ये इदम आईडी में। यह पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है, ठीक है, अचेतन में, और यह पाशविकता का प्रतीक है। अब देखिए दूसरी स्टेज पर, दूसरी मतलब जो स्थिति है उस पर आते हैं हम, अहम। जब बच्चा जो है ये सोचता है कि नहीं, मुझे जो है ये आम अभी नहीं तोड़ने चाहिए, रात के समय या फिर बाग में कोई ना हो तब तोड़ने चाहिए, तब वह होता है हमारा अहम की स्थिति में, यानी कि ईगो। ये जो होता है इदम जो होता है, यह इदम और परम अहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करता है, ठीक है। मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। अहम मानवता का प्रतीक है, जिसका संबंध वास्तविक जगत से है। जिसमें अहम दृढ़ व क्रियाशील होता है, वह व्यक्ति संयोजन में सफल रहता है। अब तीसरा सबसे लास्ट है परम अहम। जब बच्चा लास्ट में ये सोचता है कि नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए और चोरी करना गलत बात है, तो वो इसलिए सोचता है क्योंकि उसके जो संस्कार होते हैं, उसके जो आदर्श होते हैं, वो उसको ऐसा नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज होती है हमारी, ये स्थिति होती है परम ईगो में, परम अहम में, सुपर ईगो में। इसमें क्या होता है, सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह संस्कार आदर्श, त्याग और बलिदान के लिए तैयार करता है। यह देवत्व का प्रतीक है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि पाशविकता का प्रतीक क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा आईडी यानी इदम, और देवत्व का प्रतीक क्या हो जाएगा हमारा परम अहम। आईडी में क्या होता है, बच्चा या जो भी व्यक्ति है वो जो है तत्काल सुख और संतुष्टि पाना चाहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसके आदर्श और त्याग और बलिदान के लिए बच्चा इसमें तैयार रहता है, ठीक है। जो व्यक्ति होता है इसमें उसके लिए तैयार रहता है त्याग और बलिदान के लिए। तो इस प्रकार से देखिए अब जो हमारे आईडी और ईगो और सुपर ईगो का जो समायोजन है, ठीक है, वो व्यक्तित्व के तीनों घटनों के मध्य का जो समायोजन है वो हमारा इसका परिणाम है। या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनालिटी है, इन तीनों घटकों का
के मध्य समायोजन का परिणाम है। यानी कि हमारे मानसिक और शारीरिक गुणों का जो संगठित गतिशील रूप है वह हमारा व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व की दूसरी परिभाषा यहाँ पर यह हो जाएगी कि इन तीनों घटकों यानी कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो का जो समायोजन का परिणाम है वो हमारा व्यक्तित्व है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में अच्छे से और एक अलग ही उदाहरण के साथ में आपने इसको समझने की कोशिश की होगी। उसके अलावा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं आपकी लाइफ में और आपके जीवन में, यानी कि तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।